ये ऑटो में किया, उसके बाद ये ऑन किया है, ये मैनुअल है, ये समरी है। ये गाड़ी बताओ पार करने से इंसान बताएगा कि कितना सीसी का है। 609 से लेके 1500 का एक स्टेप है, और 1501 से लेके 3000 सीसी का एक है, 3000 से लेके अबव। उसके बाद आपका कितना किलोमीटर चला उसका भी 3 स्टेप। ये देने के बाद कितना मिनट काम करना वो बताएगा। गाड़ी लाने के पहले और मेरा सर्विस लेने के बाद आपको कैसा लगा? डिकार्बोनेशन से सेटिस्फाई हूँ। दिक्कत कभी नहीं है। अभी वन टच भी करके देखा, एकदम बढ़िया है। पहले जो है धक्का मारने का तरह बुर बुर करके आवाज आएगा, अभी उस तरह नहीं है। ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन की वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आराम से काम भी होगा। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सीवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और सड़क दुर्घटना। बताइए, आए दिन हमारे द्वीपों में एक जो हॉट न्यूज़ रहता है, बर्निंग इशू रहता है। अब तो जैसे मानो ये हो गया है कि अंडमान निकोबार का जो ज्वलनशील मुद्दा है वो है सड़क दुर्घटनाएं। एक के बाद एक न जाने कितनी सड़क दुर्घटनाओं के मामले आ रहे हैं। कभी कैम्बल बे से, डिगलीपुर से, रंगत से, अलग अलग अंतरद्वीपों से, और फिर श्री विजयपुरम के तो क्या ही कहने। कई सारे सड़क दुर्घटनाएं हैं जो थाने तक पहुंचते भी नहीं, अनरजिस्टर्ड चले जाते हैं, क्योंकि आपसी सलाह मशवरा हो जाता है, थाने में इसकी कंप्लेंट नहीं होती है। लेकिन कई सारे ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो छुपाई नहीं छुपती है और उनको रजिस्टर करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आप देख सकते हो, निसान की मैग्नाइट गाड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एस सीरीज़ में 5176। आप सिर्फ इस गाड़ी की हालत देखिए, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यहाँ पे क्या हुआ होगा। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिखाएं ये पूरा माजरा क्या है। देखिए, ये जो मैग्नाइट की जो गाड़ी है, हमें जो सूत्रों से पता चला है वो ये कि साइंस सेंटर की ओर से ये गाड़ी आती है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है दोबारा साइंस सेंटर की तरफ ही जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ पर ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है। ये मामला तकरीबन 11 बजे के आसपास की बताई गई है, 13 जुलाई 2025 की। एंड जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की सीसीटीवी नहीं है, कोई चश्मदीद भी नहीं है, खाली रास्ता है ये। अभी हाल ही में ये जो स्मार्ट सिटी के तहत ये पूरे रास्ते का ब्यूटिफिकेशन हुआ है, जहाँ पे ये छोटे छोटे पिलर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए हैं, ताकि हमारे द्वीपों का ये जो सी शोर रोड है इसका सौंदर्यकरण कर सके। बिल्कुल। और फिर सौंदर्यकरण का क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। वजह क्या है? एक गाड़ी जो पूरी यहाँ पे जितने भी छोटे पिलर्स थे इसको उखाड़ते हुए, तोड़ती हुई, लगभग 7 पिलर्स को इस गाड़ी के वजह से जो है उखाड़ दिया गया है। और ये जो स्ट्रीट लैम्प जो बड़ा वाला था यहाँ पे, उसे भी उखाड़ दिया गया। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तेज़ गति, तेज़ रफ्तार। चाहे कोई कुछ भी बोले, जब हमारे पुलिस की फॉरेंसिक्स यहाँ पे आएगी, टायरों के निशान की जांच की जाएगी, उसी से अंदर बहुत सारा खुलासा हो जाता है। हमारे पुलिस विभाग के एक्सपर्ट्स जो हैं वो कई सारे तरीके आजमाते हैं, जिससे बिना किसी चश्मदीद के, बिना किसी सीसीटीवी फुटेजेस के भी हमारे पुलिस एक्सपर्ट जो है ऐसे बहुत सारे साधनों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं और सड़क दुर्घटना की वजह पता लगा लेते हैं। तो अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से जो ड्राइवर था उससे जब लोगों ने बातचीत की है, कुछ संदेश हमें भी मिला है। हमारे सूत्रों से हमें ये पता चला है कि ड्राइवर जो है बिल्कुल भी नशे की हालत में नहीं है, एक युवा है। एंड ड्राइवर के अनुसार जो है उसके गाड़ी का जो आगे का लेफ़्ट टायर था वो फट गया था। टायर फटने के वजह से वो जो है अपनी गाड़ी से नियंत्रण खो देता है और फिर
ऐसे लेफ़्ट साइड गाड़ी चले जाती है, गाड़ी तन जाता है और फिर एक के बाद एक 7 छोटे छोटे पिलर और एक बड़ा जो स्ट्रीट लैंप है उसे तोड़ते हुए गाड़ी की दिशा घूम जाती है। आप यहाँ से देख सकते हो किस तरीके से गाड़ी पूरी तरह जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है एंड आखिरी इस खंबे में जाकर अटक जाती है। तो ये वो स्ट्रीट लैंप है जो यहाँ पे लगाई गई है, इस पूरे रास्ते को ब्यूटीफाई करने के लिए जो लगाई गई है उसकी भी हालत देख सकते हैं और गाड़ी के पुर्जे यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। तभी हमारी पुलिस टीम यहाँ पहुँची हुई है एंड पूछताछ जांच पड़ताल की जा रही है। और वजह चाहे जो भी हो, इतना हम हमेशा हमारे हर एपिसोड में आप सभी द्वीपवासियों को ये सूचित करते रहते हैं कि हमें जो है पूरे ट्रैफिक नियमों का, कानून का पालन करते हुए सड़क पर गाड़ियां दौड़ानी चाहिए। गाड़ी के दस्तावेज़ अप टू डेट रखने चाहिए और एक सीमित गति से अगर हम गाड़ी चलाएंगे तो फिर ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं। शुक्र की बात है कि जो ड्राइवर है उसे खरोंच तक नहीं आई है, उसका एयरबैग भी खुल गया था एंड ड्राइवर जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। कोई और व्यक्ति या कोई किसी और की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज इसमें नहीं हुई है। डेफिनेटली सरकारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यहाँ पे नुकसान हुआ है। आगे पुलिस अपनी जांच कर रही है और इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन अंत में एक बार फिर मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया छोटे छोटे पिलर्स को उखाड़ना, एक बड़े स्ट्रीट लैंप को मारकर उखाड़ देना कम गति से जाने वाली गाड़ी नहीं कर सकती है। फिर भी हमारे पुलिसकर्मी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इसमें, वे इस पर ध्यान देंगे, जांच की जाएगी एंड आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसे की जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं कि अपने जीवन के मूल्य को पहचानिए। सबसे पहली बात, हम जिस समाज में रहते हैं वो कानून के तहत चलता है। यहाँ पे कुछ नियम बनाए जाते हैं, आप अगर उन नियमों का पालन नहीं करोगे, चाहे आपको नुकसान हो या ना हो, लेकिन कानून अपना कार्य जरूर करेगी और आपको उल्लंघन करने के लिए उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी भी कानून का उल्लंघन करते हुए चोटिल होते हो या आपकी जान जाती है तो फिर आपने सोचना चाहिए क्या ज़्यादा ज़रूरी क्या है, नियमों कानून का पालन करना या उल्लंघन करना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, जिससे आप खुद तो असुरक्षित होते हो, आपके साथ साथ जो दूसरे लोग होते हैं उनकी जान व माल को भी काफ़ी क्षति पहुंचती है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।